हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जून से जुलाई तक का घटनाक्रम पर आधारित जो भी करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, उसके बाद पीसीएस का एग्जाम है, फिर आरओ का एग्जाम है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और पहला हमारा है 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल, अशोक हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। तो ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति भवन से संबंधित है। दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल के कर दिया गया है अशोक मंडप। ये किस भवन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति भवन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है 25 जुलाई 2024 को विषयगत श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है बिहार का। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है हमारा 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा मतलब अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया? तो ये भी बिहार ने। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ है 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर्य एयरलाइंस का एक विमान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये किससे संबंधित है? ये नेपाल का है। तो किस देश का है? नेपाल का। फिफ्थ है हमारा 23 जुलाई 2024 को किस पूर्व अर्थशास्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका क्या नाम है? डी ऑप्शन सीटी कुरियन। सिक्स्थ है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 23 जुलाई को। अगला है 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज कौन? अभिनव बिंद्रा। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से। आठवां प्रश्न है मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसको किया है? हेलो मेघालय। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नवा है कि हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है श्रमिक बसेरा योजना। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 10th है कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? रिगोबर्टा मेचू टूम को। किसको? रिगोबर्टा मेचू तुमको। किससे सम्मानित किया गया है? गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। 11वां है कि 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो ये है $10 लाख। 12 है हमारा 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में किसमें? युगल स्पर्धा के फाइनल में युंकी भानब्री और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया? तो ये है आपका फैब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोलो मार्केज को। मनोलो मार्केज मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 है कि 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। कौन सा है? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। 15 है कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? तो इसमें क्या पूछ रहा है? दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। तो इनका क्या नाम है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 है 21 जुलाई 2024 को किसने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसका बी ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 है 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने किस योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम। 18 नंबर का प्रश्न है कि इंडिया केम के 23वें संस्करण की थीम क्या थी? इंडिया केम के 23वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका था आपका एडवांटेज भारत, भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं
पेट्रो रसायन इंपॉर्टेंट है। इंडिया फेम के 13वें संस्करण की थीम क्या थी? एडवांटेज भारत, भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन। 19 है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आप बताइए कब मनाया जाता है? तो इसका क्या ऑप्शन होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगला है 20, 18 जुलाई 2024 को भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को किस खेल आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसका? इसका है मोटो जीपी। कौन सा है? मोटो जीपी का। 21 है 19 जुलाई 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने किया है। 22वां है 18 जुलाई 2024 को भारत और मलेशिया ने किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये है खाद्य तेल में। 23 है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में, किसमें? संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये है आइवरी कोस्ट। इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? आइवरी कोस्ट। आप इसको ना मैप में जाके एटलस वाली बुक में इसकी लोकेशन जरूर देखिएगा। अगला है 24 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो उनका क्या नाम है? इनका नाम है सौरभ बाबा। 25 है 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा को। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। अगला है 18 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है आपका। 27 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया? तो इन्होंने किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। किसने किया? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। 28वां है कि 18 जुलाई 2024 को भारत में वॉयस ओवर कलाकारों के लिए द वॉयस बॉक्स नामक अप स्किलिंग कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? नेटफ्लिक्स इंडिया ने। किसने? नेटफ्लिक्स इंडिया ने। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। द वॉयस बॉक्स नामक अप स्किलिंग कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? नेटफ्लिक्स इंडिया ने। 29 है नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? तो इसका जो टारगेट है ये है 500 बिलियन डॉलर तक का। तो नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना जो शीर्षक है से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की क्या की है? सिफारिश। 30 है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमांडा, क्या नाम है इनका? गेवरा और कुसमांडा किस देश में स्थित हैं? तो ये भारत से संबंधित है। कहाँ है ये? भारत में। 31 है 17 जुलाई 2024 को एशिया विकास बैंक ने एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये है 7%। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 है 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला स्वदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो क्या है? 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन मॉरिशस। 33 है 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, किसने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। कौन कौन से देश हैं? नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। 34 है 17 जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रेजियो कैलाब्रिया, इटली। ये कहाँ पर? रेजियो कैलाब्रिया, इटली में। 35 है 16 जुलाई 2024 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक
समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। तो क्या कह रहा है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। तो वो क्या है, किसके तहत, कौन से अनुबंध के तहत? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। ये इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 36 है आपका 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता थिंक टैंक 2024 का शुभारंभ किया? तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय नौसेना। 37 में है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? किसको? किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा डी, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 है 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट जो है वो जारी किया है? तो किसने जारी किया है? अजय कुमार सूद ने। 39 है 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थी जो हैं शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी मतलब UNRWA को कितने लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की है? तो इसका जो आंसर आपका होगा ये 25 लाख डॉलर का। 40 है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 17 जुलाई को। 41 है हाल ही में केरनी और अमेजन पे है उसके द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पे शीर्षक से किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दुगना होकर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर है $7 ट्रिलियन। 42 है 14 जुलाई 2024 को स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इसको हराए हैं ये नोवाक जोकोविच को। 43 है 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 886 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ का है? MP का है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगला है 44 इंदौर ने किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्या कह रहा है कि 44 इंदौर ने किस अभियान के तहत? तो अभियान का उसका नाम बताना है। तो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, ए ऑप्शन। 45 है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 15 जुलाई 2024 से सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर कितने प्रतिशत की दर से एक समान IGST लागू करने की घोषणा की है? तो ये है आपका 5%। 46 से 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो संविधान हत्या दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाने का फैसला किया? तो 25 जून को। अब 47 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? ये किस देश से संबंधित है? आप सभी जानते हैं, ये संबंधित है नेपाल से। 48 है 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये होगा आपका जेम्स एंडरसन, डी ऑप्शन। 49 है 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह है 2060 तक। 50 है 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना? तो ये इसका बी ऑप्शन धारा 125 के तहत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का UPP का एग्ज़ाम भी होगा, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके आप इसको देखिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके प्रश्न पूछ ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।